दोस्तों अगले 6 मिनट के लिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि हम आ गए हैं सेशेल्स में, जो है साउथ अफ्रीका के नज़दीक, लेकिन है ये इंडियन ओशन में। बहुत ही अच्छा ये हनीमून डेस्टिनेशन है, टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हाल ही में प्रिंस विलियम्स और उनकी वाइफ यहीं पे दोस्तों हनीमून मनाने आए थे। तो सब कुछ सेशेल्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो आप इस चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदुस्तान के साथ साथ हम आपको विदेश की टूर भी और कराएंगे और गाइड भी करेंगे। तो पहले बात करते हैं दोस्तों सेशेल्स कैसे जाया जाता है। दोस्तों अगर आपके पास इंडिया का पासपोर्ट है तो वीज़ा फ्री कंट्री है सेशेल्स, वहाँ पे आप जा सकते हैं। बहुत छोटी सी कंट्री है, बहुत सारे आइलैंड है वहाँ पे, लेकिन मेनली वहाँ पे आप 4 या 5 आइलैंड पे ही घूमने की ज़रूरत है। उसके सबसे 3 बड़े आइलैंड दोस्तों है माहे, जहाँ पे आप लैंड करेंगे तभी आप माहे पे पहुँचेंगे। उसके बाद है प्रालिन, और प्रालिन के बाद आप जा सकते हैं लाडी। लेकिन मैं आपको दोस्तों एडवाइस करूँगा, जिस दिन आप वहाँ माहे में लैंड करते हैं तो आप चले जाइए सीधे प्रालिन। और दोस्तों बता दूं कि किसी भी ऐसी जगह पे जाए जहाँ पे आपको आइलैंड हो, छोटे छोटे टापू हो, तो वहाँ पे आप फेरी सर्विस जो होती है वहाँ की टिकट पहले से बुक करवा लें, ताकि उसमें आपको लाइन में ना लगना पड़े और टाइम वेस्ट ना हो। और हर जगह पे दोस्तों फ्रॉड से भी बचे कि आपको बताया जाएगा कि फेरी के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे या आज नहीं मिलेगी। तो इन सब चीज़ों का भी अपनी ओर से ही ख्याल रखें, पहले से बुकिंग कर लें। तो दोस्तों आप जैसे ही माहे में उतरते हैं, माहे के बाद आप जा सकते हैं प्रालिन। प्रालिन चले जाइए, प्रालिन में 2 दिन इनफ है आपके लिए। लाडिग में 2 से 3 दिन चाहिए। और उसके बाद आप माहे जब रिटर्न आएँ, जब आपकी फ़्लाइट हो उसके 2 दिन पहले आ जाइए। माहे में ही विक्टोरिया जो मेन सिटी है यहाँ की, वहाँ आप घूम सकते हैं और यहाँ के बीच वगैरह एक्सप्लोर कर सकते हैं। प्रालिन और लाडिग में आप कार नहीं लेंगे तो चलेगा दोस्तों। लाडिग में तो वैसे आप कार ले भी नहीं सकते क्योंकि वहाँ पे सिर्फ साइकिल अवेलेबल होती है। तो लेकिन माहे को पूरा एक्सप्लोर अगर आपको करना है तो कार रेंट पे लेनी होगी। तकरीबन 5,000 रुपये एक दिन का कार का रेंट वहाँ पे रहता है। तो मैं आपको वहाँ के कुछ नज़ारे दिखा रहा हूँ, बीचेस दिखा रहा हूँ, साथ में आगे क्या करना है वो भी बताता हूँ। तो वीज़ा फ्री कंट्री है, लेकिन दोस्तों एक ख्याल रखना, अगर आप इथोपियन एयरलाइंस से जा रहे हैं तो ध्यान रखना कि 12 घंटे से ज़्यादा का आपका होल्ट ना हो। अगर 12 घंटे से ज़्यादा का होल्ट है तो येलो फीवर सर्टिफिकेट आपको लेना पड़ेगा, नहीं तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाएगा अगर येलो फीवर सर्टिफिकेट इथोपियन में रुकने के बाद आप नहीं लेते तो। और दोस्तों एक खुशखबरी है कि अगर आप कार या बाइक लेते हैं तो लेफ्ट साइड ड्राइविंग है तो आपका इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस वहाँ पे चल जाएगा। होटल के लिए दोस्तों मैं आपको कहूँगा कि एयरबीएनबी की वेबसाइट्स पे जाके आपको बहुत ही सस्ते में अच्छे होटल्स मिल जाएंगे। होटल्स का प्राइस दोस्तों 3 से 4 हज़ार रुपये गिन के आप चल सकते हैं। ठीक है, 3 से 4 हज़ार रुपये में आपका काम हर जगह होटल में हो जाएगा। मैं आपको बजट होटल की बात कर रहा हूँ, इससे महंगे होटल भी आपको देखने को मिलेंगे। बहुत से सकरे से रास्ते हैं, जैसे गोवा जैसी और अंडमान जैसी आपको लक्षद्वीप जैसी फीलिंग आएगी, उसके भी वीडियोस आने वाले दिनों में दोस्तों आएंगे। तो दोस्तों ये तो बात हुई किस तरह से आपको ट्रैवल करना है। तो दोस्तों माहे से आप प्रालिन जो है आप जा सकते हैं, फ्लाइट से भी जा सकते हैं, प्राइवेट जेट छोटा सा होता है उससे जा सकते हैं, या फिर आप जा सकते हैं दोस्तों जेटी से, फेरी से भी जा सकते हैं। वहाँ जेटी अवेलेबल है, वहाँ से आप फेरी में जा सकते हैं। और दोस्तों बता दूँ कि अगर आपको प्रालिन से लाडिग जाना है तो सिर्फ फेरी से ही जा सकते हैं, वहाँ कोई एयरपोर्ट नहीं है। तो इस तरह से आपको ट्रैवल करना है। अब दोस्तों खाने की कॉस्ट कितनी होती होगी? खाने की कॉस्ट दोस्तों कम से कम गिन के चलिए, अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो 2 लोगों का ब्रेकफास्ट 1000 रुपीज़ होगा, लंच 2000 रुपीज़ और डिनर 2000 रुपीज़ होगा। अब दोस्तों क्या करना चाहिए अगर आप सीशेल्स जाते हैं तो क्या चीज़ करनी है? जैसे टोर्टोइज देख रहे हैं तो टोर्टोइज कूरीज आइलैंड में उनका फार्म है, वहाँ आपको जाना है। जो आप जाएंगे प्रालिन उससे के नज़दीक ही है। और एक सेंट पियर के ऊपर स्नोकलिंग कर सकते हैं। दूसरी काफ़ी वाटर स्पोर्ट्स है दोस्तों, वो भी आप कर सकते हैं। प्लस लाडिग में जाइए तो दोस्तों साइकिलिंग का मज़ा लीजिए, साइकिलिंग से पूरी लाडिग को एक्सप्लोर करिए। 4 किलोमीटर चौड़ा और 5 किलोमीटर लंबा ये छोटा सा आइलैंड है जो आपको हेवलॉक की याद दिला देगा। हेवलॉक भी बिल्कुल ही वैसा है। तो बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे।
चाहे वो सनराइज़ हो चाहे वो सनसेट हो। अब कुछ चीज़ों का मैं आपको ख्याल रखना है दोस्तों कि अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो शॉपिंग मॉल में से शॉपिंग कर लीजिए कीजिए, क्योंकि नज़दीकी स्टोर्स में आपको शायद महंगा सामान मिले, तो जिससे आप अपने पेट भर सकें, ठीक है। और दोस्तों सारी चीज़ें यहाँ 8 बजे के बाद बंद हो जाती है, तो उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। स्कूटर भी यहाँ पे दोस्तों आप ले सकते हैं प्रालीन में और माहे में, लेकिन स्कूटर 2000 से 2500 रुपये तक का मिलता है, प्राइवेट होता है। वैसे वहाँ पे टैक्सी पासिंग नहीं है, लेकिन प्राइवेट वाला कोई आपको अरेंज करवा देगा किसी से, आप दुकान वाले से पूछेंगे तो। और साइकिल का जो रेंट दोस्तों लाडीग में है वो एक दिन का 500 रुपये है दोस्तों। कोकोनट भी यहाँ, कोकोनट का पानी पीना भी बहुत महंगा है, 500 रुपये का है। और खाना जैसे मैंने बताया 2000 रुपये, तो बिल्कुल ही सस्ती सी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो 2000 रुपये होगा, वरना तो 3000 3500 गिन के चलिए। मतलब ओवरऑल अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको 2 लाख रुपये का खर्चा होगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। अच्छा डेस्टिनेशन है, टॉप 10 हनीमून डेस्टिनेशन में मैं इसको इंक्लूड करता हूँ, आपको जाना ही जाना चाहिए, इसको आप टॉप लिस्ट में रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड पसंद आएगा, पसंद आए चैनल सब्सक्राइब करिए।